कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। युवान को लाख कोशिश करने के बावजूद भी क्या चाइना बचा नहीं पाया और डॉलर ने धोबी पछाड़ दे दिया है। डॉलर ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है? चाइनीज युआन को डूबते देखा जा रहा है। न सिर्फ इतना बल्कि चाइना की इकोनॉमी में एक अजीब तरह का हाहाकार भी देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय इकोनॉमी में धमाल देखने को मिल रहा है। 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कितने दिनों तक में बनने वाली है। जहां एक तरफ नए दावे किए जा रहे हैं तो वहीं आनंद महिंद्रा का भी क्या कहना है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना में इकोनॉमिक उथल पुथल है, ये बात तो बिल्कुल साफ है, चाहे चाइना इसे छुपाने की लाख कोशिश क्यों न करे। जुलाई महीने में जुलाई 24 में निकी एशिया की एक रिपोर्ट आती है और कहा जाता है कि युआन डॉलर को पार कर गया है बायलैटरल ट्रेड में, यानी द्विपक्षीय व्यापार में पहली बार युआन का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। 49% लास्ट क्वार्टर में ज़्यादा हुआ है और ये डॉलर के मुकाबले में ज़्यादा है। ये निकी एशिया की एनालिसिस में दिखलाया गया कि किस तरीके से युआन आगे बढ़ रहा है। युआन के बेस पर ज़्यादा व्यापार हो रहा है। बात तो बिल्कुल सही थी। अचानक से युआन में इतना बड़ा उछाल आ गया, कुछ तो कारण होगा। अचानक से ये सब कुछ कैसे होने लगा? कैसे कंपनियां, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ये सारे करेंसी में ज़्यादातर इस्तेमाल करने लगे युआन। स्विफ्ट जो कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन जिसे कहा जाता है स्विफ्ट, इसने भी एक रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में कहा कि देखो जून महीने की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 42.02% व्यापार किया है डॉलर ने। लेकिन हाँ, युआन की परसेंटेज बढ़ी है। युआन 5वें पोजीशन में आ गया है यूरो के बाद। ये 2.77% हुआ है। यूके का पौंड और जापानीज का येन ये भी ऊपर में है और उसके बाद ये युआन धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। इन आंकड़ों को देखकर यही लग रहा है कि बड़ी जल्दी चाइना की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। 5 साल पहले 1.81% था मात्र युआन का योगदान और आज 2.77% हो रहा है। ये तो ज़्यादा हो रहा है। ये अपने पदचिन्ह आगे बढ़ा रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट चाइनीज करेंसी में कुल हुए 42 ट्रिलियन युआन के, ये कहना है, यानी करीब करीब 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर जो युआन की वैल्यू निकलेगी। इसके अनुसार पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की रिपोर्ट कह रही है कि इतना ज़्यादा हमने सेटलमेंट किया। कुल मिलाकर सब कुछ अच्छा लग रहा था। ये आप इस निकी एशिया की रिपोर्ट की कटिंग में देख सकते हैं। सबसे पहले चाइना ने 2009 में ये कहा था कि हम युआन से पेमेंट करेंगे। धीरे धीरे वो कदम बढ़ा रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा कदम नहीं बढ़ा पाया। फिर अचानक से ये वृद्धि क्यों देखने को मिली? जब बहुत ज़्यादा डिटेल और डीप में गया तो पता चला कि इसमें से ज़्यादातर व्यापार तो रूस के साथ हुए हैं और रूस के साथ इस वक्त डॉलर का धंधा चल नहीं रहा है, तो फिर धंधा चल रहा है युआन का, रूबल का। इसलिए युआन चूँकि ज़्यादातर चीज़ें बेचता है चाइना रूस को, तो ऐसे में युआन की संख्या, युआन से संबंधित व्यापार की संख्या वो तो बढ़नी तय है। पर आपको बता दें चाइना के बैंकों के ऊपर भी आरोप लगे बेचने के, खरीदने के। जैसे कि चाइना के कुछ बैंकों पर ये आरोप लगे कि उनके ऊपर दबाव बना कि चाइना जल्दी डॉलर खरीदना कम कर दे और अगर खरीदने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो प्रोसेस को डिले कर दे। ये राइटर्स की रिपोर्ट आप देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना ने अपने कुछ बैंकों को कहा है कि आप यूएस के डॉलर को ना खरीदें और अगर खरीदने की बात आ रही है तो देर कर दीजिए ताकि युआन जो हमारी लोकल करेंसी है उसको बचाया जा सके और युआन पे असर ना पड़े।
स्क्रीन पर आप दूसरी आर्टिकल भी देख सकते हैं जिस पर ये आरोप लगा चाइना के मेजर बैंक के ऊपर कि ये डॉलर खरीद नहीं रहे हैं लेकिन डॉलर बेच रहे हैं। युआन के लिए 7.25 लेवल पर इन्होंने बेचा है डॉलर को। अब ऐसा वो युआन को बचाने की कोशिश में कर रहे हैं जो लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ रही है। जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि करीब करीब 5% डॉलर के मुकाबले में युआन कमजोर पड़ गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये कटिंग जिसमें इस बात को कहा गया है। तो क्या इतनी सारी तिकड़में भिड़ाकर क्या चाइना कामयाब हो गया? तो आपको बता दें रिपोर्ट कह रही है कि जी नहीं, चाइना ने लाख कोशिश कर ली लेकिन फिर भी चाइना को फायदा नहीं हुआ। जुलाई महीने का जो एक्सपोर्ट आया है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, ये एक्सपोर्ट करीब 14.5% गिरा है। 14.5% एक बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि 2020 से पहले तक चाइना दुनिया की ग्लोबल चेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। और आपको बता दें न सिर्फ एक्सपोर्ट गिरा है बल्कि इंपोर्ट भी गिरा है। इंपोर्ट भी 12.4% गिर चुका है। अब इसको लेकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना की इकोनॉमी डामाडोल है और डामाडोल तरीके से चल रही है। यही वजह है कि जिनपिंग पॉलिट ब्यूरो की बार बार मीटिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को साधा जा सके। न सिर्फ इतना बल्कि स्क्रीन पर आपको एक और आर्टिकल देखने को मिल रहा है ब्लूमबर्ग का। इसमें बैंकर्स को खास तौर पर कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग के थॉट्स को, विचारों को आप सुनिए और इन विचारों को समझने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब है कि जो बैंक हैं वो बैंक शी जिनपिंग की बातों पर ही चले, उनकी विचारों से सहमत हो। कहीं ना कहीं थोपने की कोशिश भी हो रही है पर फिर भी युआन को लोकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि चाइना की ज़्यादातर कंपनियां निकलना चाह रही हैं। चाइना में 1978 में इकोनॉमी को खोल दिया था डेंग जियोपिंग ने और इनकी वजह से दुनिया भर की फैक्ट्रियां यहाँ पर आने लगी थी, जिसकी वजह से चाइना की करेंसी, चाइना के लेबर, चाइना में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। पर अब चीजें एकदम से बदल गई हैं। दोनों देशों के बीच में, अमेरिका और चाइना के बीच में एक टेंशन खड़ा हो गया है। बाकी दुनिया के देश सोच रहे हैं कल को न जाने क्या होगा। चाइना के मार्केट से ये पैसा निकालते जा रहे हैं और जैसे जैसे पैसा निकलता जा रहा है वैसे वैसे चाइना कमजोर होता जा रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये बहुत कम हो रहा है। जो सेकेंड क्वार्टर है उसमें 4.9 बिलियन डॉलर से भी कम हुआ है और ये इन्वेस्टर्स के अंदर एक अनिश्चितता को दिखलाता है। यही वजह है कि चाइना डूबता जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए ये कहा जा रहा है कि भारत 2030 तक ही 10 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो वहीं आपको बता दें आनंद महिंद्रा का एक कोट है जिसमें उन्होंने ये बात कही कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग चाइना के बजाय भारत को चुन रहे हैं। इन सब मामले में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है भारत क्या सचमुच मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में चाइना को रिप्लेस कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।